गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है 8th क्लास हिंदी मीडियम का, वो है किशोर अवस्था की ओर। इसमें हम लोगों ने कल के पार्ट सेकंड में हम लोगों ने किशोर अवस्था के बारे में जाना कि किशोर अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं। उसके बाद में मानव के अंतर्गत होने वाले जो लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि लैंगिक जनन में जो शिशु निर्धारण होता है वो किस तरीके से होता है गर्भावस्था के दौरान। इसके बाद में मानव शरीर के अंतर्गत हम लोगों ने जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आज हम तीसरा जो पार्ट पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर का, किशोर अवस्था की ओर। इसमें लिंग हार्मोनों के अलावा मानव के शरीर में बहुत सारे अन्य हार्मोन भी पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अन्य हार्मोनों में यदि हम बात करें, मानव के मस्तिष्क यानी कि सिर से लेकर के और जनन अंगों तक विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। उन हार्मोनों में पहला हार्मोन है पिट्यूटाइन हार्मोन। पहला हार्मोन हम पहली ग्रंथि पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ये कौन सा हार्मोन निष्कासित करती है? पिट्यूटाइन हार्मोन। ये जो ग्रंथि होती है ये मानव के कहां पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रंथि हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो अन्य ग्रंथियां होती हैं उन सभी पर अपना नियंत्रण रखने का कार्य करती है। मानव के शरीर में ये जो ग्रंथि होती है इसका मूल प्रभाव होता है लंबाई को लेकर के। लंबाई को लेकर के यदि इसकी सक्रियता अधिक हो जाती है, हार्मोन की पिट्यूटाइन हार्मोन सक्रियता अधिक हो गई तो व्यक्ति हो जाएगा लंबा, और यदि कम रह जाएगा यह हार्मोन तो व्यक्ति की लंबाई हो जाएगी बौना। मानव के शरीर में, मानव के मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क वाले भाग में पिट्यूटाइन हार्मोन पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिसका सक्रिय होने वाला हार्मोन होता है पिट्यूटाइन हार्मोन। ये अन्य हार्मोनों और अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखता है। इस कारण इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि मानव की लंबाई को ज्यादातर प्रेरित करती है। यदि यह हार्मोन सामान्य से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति सामान्य से अधिक लंबा हो जाएगा। यदि यह हार्मोन सामान्य से कम रह जाता है तो व्यक्ति की लंबाई सामान्य से कम यानी कि बौना रह जाता है। दूसरी ग्रंथि नंबर 2 हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये ग्रंथि भी मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि पर नियंत्रण, ये ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि पर भी अपना नियंत्रण रखती है। इसलिए ये ग्रंथि कैसी होती है? मास्टर ऑफ मास्टर, या इसको हम बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथि। क्यों? क्योंकि मास्टर ग्रंथि पे भी क्या कर रही है? नियंत्रण कर रही है। इसलिए ये कैसी ग्रंथि है? मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि मानव के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में ही पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क वाले भाग में ही पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि के ठीक बिल्कुल नजदीक होती है। इनके अलावा मानव के मस्तिष्क में के अलावा तीसरी जो ग्रंथि पाई जाती है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो होती है क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का निष्कासन करती है। ये जो ग्रंथि होती है मानव के गले पर पाई जाती है। गले में, गले पर, मनुष्य के गले के अंतर्गत पाई जाने वाली ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारे उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। उसके अलावा ये जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि में जो रोग होता है वो होता है गायटर। और ये क्यों होता है? आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण, तो आयोडीन की मात्रा अत्यधिक आवश्यकता में इसको चाहिए, इसलिए गायटर, अगर आयोडीन कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाएगा, जिसके कारण गायटर नामक रोग हो जाता है। इसलिए इसके बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? आयोडीन युक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। इनके बाद में
थायराइड ग्रंथि के बाद में आती है अगली हमारी चौथी ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, ये एड्रीनल ग्रंथि जो होती है कौन सा हार्मोन करती है? एड्रीनलिन हार्मोन का निष्कासन करती है। ये जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि ये कहां होती है? अधिवृक्क के ऊपर, इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। कहां होती है ये? वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है, ऊपरी भाग पर ये स्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं इसको, वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। ये हमें शारीरिक उत्तेजना, भय, क्रोध, इन सब क्रियाओं के लिए प्रेरणा जागृत करती है। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन होता है। इस ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, आपातकालीन या करो या मरो के नाम से भी, करो या मरो, आपातकालीन ग्रंथि या करो या मरो ग्रंथि। हार्मोन को हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, अचानक हमारे सामने कोई संकटकालीन परिस्थिति आ जाती है तो ये क्या करती है? संकटकालीन परिस्थिति में सामना करने के लिए तैयार करती है, सामना करने के लिए तैयार करती है। संकटकालीन परिस्थिति में सामना करने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। एड्रीनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन होता है। वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। शारीरिक उत्तेजना, भय, क्रोध के लिए उत्तरदायी होती है, प्रेरणा जागृत करती है। उसके अलावा संकटकालीन परिस्थिति में हमें सामना करने के लिए तैयार करती है। इसलिए इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या करो या मरो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अगली जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे रुधिर के अंतर्गत सक्रिय होता है। रुधिर में क्या करता है? शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। यदि रुधिर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी होने पर, रुधिर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या करता है ये? यदि रुधिर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रुधिर में इंसुलिन की कमी होने पर रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम? मधुमेह रोग। जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। इस मधुमेह रोग से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं रुधिर से। इसके बचाव के लिए शर्करा की मात्रा का नियमन और इंसुलिन की कमी होने पर इनसे बचाव के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है इसके कारण। इनके बाद में डियर स्टूडेंट्स आता है मेढक के अंतर्गत। ये तो हो गई मुख्य ग्रंथियां। इनके बाद में जनन ग्रंथि आती है। तो जनन ग्रंथियों में हम लोगों ने पढ़ा है कि जनन ग्रंथियां क्या है। इन सभी जनन ग्रंथियों के बारे में हम लोगों ने, जो जनन हार्मोन, लैंगिक हार्मोनों के उत्तरदायी, शारीरिक गौणलिंग लक्षणों के उत्तरदायी होती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके बाद में आता है कीट और मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। तो हार्मोनों का योगदान कीट या मेढक के अंतर्गत क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इसमें कीट या मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में इसमें क्या होता है कि मेढक के अंतर्गत क्या होता है? लार्वा जो होता है, लार्वा से वयस्क में जो रूपांतरण होता है मेढक का, लार्वा से वयस्क में रूपांतरण होता है, वो होता है कायांतरण। कायांतरण की प्रक्रिया होती है। अब कायांतरण का जो नियंत्रण होता है वो होता है किसके माध्यम से? हार्मोन के माध्यम से। और इसमें हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए, किससे जागृत होता है? आयोडीन से। और आयोडीन ये कहां से ग्रहण करता है? जल में से। ये क्रिया होती है। यदि आयोडीन की मात्रा इस लार्वा को नहीं मिली, टेडपोल को नहीं मिली, तो वो वयस्क में रूपांतरण नहीं होगा। टेडपोल
या लार्वा। यदि इसको आयोडीन की मात्रा नहीं मिली तो ये वयस्क में नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना है इस चीज को। यदि टैडपोल जो लार्वा जो होता है वयस्क का कायांतरण में रूपांतरण होता है या हार्मोनों पर प्रक्रिया होती है, थायरोक्सिन हार्मोन लेता है, थायरोक्सिन हार्मोन यदि नहीं मिलेगा, आयोडीन की कमी नहीं मिलेगी, आयोडीन यदि जल से नहीं मिला तो ये जो टैडपोल या लार्वा होता है वयस्क में परिवर्तित नहीं होता। इसके बाद में आता है जननात्मक स्वास्थ्य। और जननात्मक स्वास्थ्य में यदि हम लोग बात करें तो जननात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो जनन क्रियाएं होती हैं उसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य जो साफ सफाई का विशेष करके हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों के अशुद्धियां या कहीं पे भी हम लोग गंदगी ज्यादा फैलाते हैं और ये गंदगी यदि हमारे शरीर के अंतर्गत व्याप्त होती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, और उन इन्फेक्शन होने के कारण हम विभिन्न प्रकार की सेक्सुअल डिसीज भी हमारे शरीर में प्रेरित हो जाती है, और उनके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो हमें जननात्मक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक रूप से पूर्ण परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा किशोर अवस्था के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के पोषण की आवश्यकताएं होती हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं, पोषण आवश्यकता में क्या होता है कि इसमें हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, संतुलित आहार का उपयोग करते हैं। संतुलित आहार होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें विशेष प्रकार की कैलोरीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस एज के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत तेज गति के साथ में होता है। शारीरिक विकास किशोर अवस्था के दौरान बहुत तेज गति के साथ में होता है, इसलिए इस विकास को प्रेरित और जागृत करने के लिए हमेशा बहुत अच्छे तरीके का हमें भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए, हरी फल सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई, व्यक्तिगत स्वच्छता में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखना आवश्यक होता है। इनमें मुख्य रूप से शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी होता है, शारीरिक व्यायाम करें, नशीली दवाओं का निषेध, और अपने जीवन के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, जो नशाकारक दवाइयां होती हैं, उनका हमें अपने जीवन में विशेष करके उपयोग नहीं करना चाहिए बिल्कुल। उनके अलावा इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है किशोर द्वारा गर्भधारण करना। किशोरों के द्वारा जब हम हमारे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शरीर जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तभी हमें गर्भधारण की क्षमता के लिए पूर्ण तैयार होना चाहिए। शारीरिक रूप से हमें मजबूत होना चाहिए, मानसिक रूप से हमें मजबूत होना चाहिए। यदि हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, शारीरिक रोग ग्रस्त हो जाएंगे, मानसिक रोग ग्रस्त हो जाएंगे, और अपने जीवन के अंतर्गत अपने जीवन का मानसिक शारीरिक विकास पूर्ण रूपेण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें शारीरिक रूप से परिपक्व और मानसिक रूप से तैयार होना अत्यंत जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। यहां से आगे अगला चैप्टर हम कराएंगे कल शुरू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रह करके इनका लर्न करें। धन्यवाद।